गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं टॉपिक थ्योरीज ऑफ वेजेस। थ्योरीज ऑफ वेजेस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेजेस क्या होते हैं। द टर्म वेजेस मीन्स द रिवॉर्ड पेड टू द वर्कर्स एज एजेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड लेबर। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि हमारे 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और हर एक को अपने अपने कुछ रिटर्न्स मिलते हैं। तो लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है हमारी वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो हमारी लेबर को क्या मिल रहे हैं? वेजेस। जो लेबर को अपना वर्क करने के लिए रिवॉर्ड मिलता है उसे हम कहते हैं वेजेस। वेजेस मेनली हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी मनी और नॉमिनल वेज, और दूसरी होती है हमारी रियल वेज। मनी या नॉमिनल वेज क्या होती है? मनी वेज वो वेज होती है जो हमें कैश के टर्म्स में अपना वर्क करने के लिए जो रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, जो मनी के टर्म्स में हमें मिल रहा है, कैश के टर्म्स में मिल रहा है, उससे हम बोलते हैं मनी और नॉमिनल वेज। चाहे वो पर डे के हिसाब से मिले, पर वीक के हिसाब से मिले, पर मंथ के हिसाब से, जो भी हमें कैश के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में रिटर्न मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, उसे हम बोलते हैं मनी और नॉमिनल वेज। रियल वेज क्या होती है? रियल वेज वो वेज होती है जो हमारी जो भी हम गुड्स या सर्विसेज बेचने पर जो भी हमें टोटल बेनिफिट्स मिल रहा है, अपनी सर्विसेज रेंडर करने का हमें जो टोटल बेनिफिट्स मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं रियल वेज। इसमें हमारे को हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कोई बोनस मिल रहा है, चीप हाउसिंग मिल रही है, या और कोई भी बाकी फैसिलिटीज़, हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल रही है। तो सारी जितनी भी फैसिलिटीज़, पर्क्स हमें मिल रहे हैं एक सर्विस को करने से, तो उस सारों को मिलाकर जो हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं रियल वेज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारी आती है थ्योरीज ऑफ वेजेस। थ्योरीज ऑफ वेजेस हमारी 4 हैं: सब्सिस्टेंस थ्योरी, वेज फंड थ्योरी, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी और फोर्थ सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी। आज हम सब्सिस्टेंस थ्योरी और वेज फंड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्सिस्टेंस थ्योरी। सब्सिस्टेंस थ्योरी वॉज गिवन बाय रिचर्डसन। डेविड रिचर्डसन ने हमें ये थ्योरी दी थी, और इसे हम आयरन लॉ ऑफ वेजेस या ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं। आयरन लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन जैसे स्टिफ होता है, हार्ड होता है, फिक्स्ड होता है उसकी शेप, उसी तरीके से इसमें यह माना गया है जो हमारी सब्सिस्टेंस लेवल पर जो भी हमारी वेजेस दी जा रही हैं वो फिक्स्ड होंगी। जैसे आयरन फिक्स्ड है, हमारी वेजेस भी क्या होंगी? फिक्स्ड होंगी। इसीलिए हम इसे आयरन लॉ ऑफ वेजेस या ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं। सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब क्या है? सब्सिस्टेंस मीन्स सर्वाइवल लेवल। एक ऐसा लेवल जो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जितनी हमें इनकम चाहिए, सिर्फ उतना ही वेजेस पर ये बात करता है। इसमें क्या कहा गया? सब्सिस्टेंस थ्योरी में डेविड रिचर्डसन ने क्या कहा? वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सब्सिस्टेंस लेवल विच देन रिमेन फिक्स्ड। वेजेस हम इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि जितना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट लगी उतना, और एक लेबर को सर्वाइव करने के लिए जितना लेवल इम्पॉर्टेंट है, बस उसी जगह पर हम वेजेस फिक्स कर देते हैं। उसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस थ्योरी। इस थ्योरी में कहा गया कि अगर मेरी वेजेस हैं 1000 रुपीज़, हमने फिक्स कर दी, जो कि हमारा क्या है? सब्सिस्टेंस लेवल है। सब्सिस्टेंस लेवल में मैंने 1000 रुपीज़ अपनी सैलरी फिक्स कर दी, तो यहाँ पर अगर इस सब्सिस्टेंस लेवल से हमारी सैलरी कम होगी, यानी कि अगर 1000 रुपये एक पर्सन को जीने के लिए चाहिए और उसको इनकम मिल रही है 800 रुपये, यानी कि कम इनकम मिल रही है 1000 रुपये से भी, जितना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा एम्प्लॉय डाई कर जाएगा ड्यू टू माल न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं मिल पाएंगे, उतनी उसकी सैलरी नहीं है कि वो अच्छा खाना अफोर्ड कर सके, तो वो मर जाएगा। मरने की वजह से क्या होगा? उसकी, हम क्या कह रहे हैं, मर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगी? एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगे, जो हमारी लेबर है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में, लेबर की मार्केट में सप्लाई कम होगी तो हमारे वेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और वहीं अगर हम सेकंड कंडीशन लें कि हमारा सब्सिस्टेंस लेवल है 1000 रुपीज़ और हमारे वेजेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, वेजेस इंक्रीज़ करेंगे तो हम हैप्पी लेवल पे हैं। हैप्पी लेवल है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैप्पी होगा, वो सेटिस्फाइड होगा, लॉन्ग लाइफ जिएगा। लॉन्ग लाइफ जीने की वजह से हमारे एम्प्लॉयज़, जो हमारे लेबर्स की सप्लाई है मार्केट में इंक्रीज़ होगी। मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ होने से हमारा वर्कर्स अच्छे से वर्क करेगा। इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस भी हैं। अजम्पशन क्या कहते हैं कि फूड प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, दैट इज देयर इज अ लिमिट टू एक्सपेंशन ऑफ फूड ऑफ प्रोडक्शन। इसका अजम्पशन ये कहता है कि फूड प्रोडक्शन जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पर डिपेंड करता है, मतलब कि उसकी एक लिमिट है एक्सपेंशन की। एक लिमिट होने के बाद हम उसे ज़्यादा प्रोडक्शन को एक्सपैंड नहीं कर सकते। और दूसरा इसका अजम्पशन ये कहता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जैसे जैसे पॉपुलेशन जो इसमें इंक्रीज़ होगी, वो इंक्रीज़ किस रेट पर होगी? इंक्रीजिंग रेट पर होगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ नहीं होगी। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं इस थ्योरी के, सब्सिस्टेंस थ्योरी की। क्या क्रिटिसिज्म है? एक्सप्लेन वेजेस फ्रॉम द सप्लाई साइड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड। इस पूरी थ्योरी में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी अब का सब्सिस्टेंस लेवल से कम होगी
जब हमने ऊपर पढ़ा इसमें सब्सिस्टेंस लेवल से अगर हम कम वेजेस रखते हैं तो एम्प्लॉयज़ डाई हो जाएंगे, सप्लाई एम्प्लॉय लेबर्स की कम हो जाएगी। अगर हम इन्हीं वेजेस को इंक्रीज़ करते हैं सब्सिस्टेंस लेवल से तो हमारे मार्केट में लेबर्स की जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। मीन्स हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सप्लाई के साइड से बात कर रहे हैं, डिमांड के बारे में तो हम बात ही नहीं करें कि उस एम्प्लॉयर को प्रोडक्शन करने के लिए एक्चुअल में कितने लेबर्स चाहिए, लेबर्स की कितनी डिमांड है, इसके बारे में तो हमने कहीं डिस्कस करा ही नहीं है इसमें। सेकेंड, फेल्स टू एक्सप्लेन वाई वेजेस डिफर फ्रॉम ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें इस थ्योरी में उन्होंने नहीं बताया कि ऑक्यूपेशन से ऑक्यूपेशन या पर्सन टू पर्सन वेजेस क्यों डिफर करती है, क्योंकि करेगी तो है, क्योंकि सबकी स्किल्स अलग होती हैं, लेबर विश करने का तरीका अलग होता है, मेथड्स अलग होते हैं, तो वेजेस तो डिपेंड करेंगे कि अलग अलग, बट क्यों होती हैं उसका बारे में इस थ्योरी में कहीं डिस्कशन नहीं किया गया और ना ही यहाँ पर बताएगा। और ट्रेड यूनियन को भी पूरी तरीके से यहाँ पर इग्नोर किया गया, जबकि ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा हाथ होता है लेबर की वेजेस डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी वेज फंड थ्योरी। वेज फंड थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। ये किसने डेवलप करी? एडम स्मिथ ने। और स्टार्टिंग इसकी एडम स्मिथ ने करी, बट इसको एक्सपाउंड किसने किया, यानी कि एलैबोरेट किया गया जेएस मिल के द्वारा। इसमें कहा गया कि वेजेस जो हमारी डिपेंड करती हैं वो दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। पहला फिक्स्ड वेज फंड, जो कि जिसे हम कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं, और दूसरा हमारी नंबर ऑफ वर्कर्स। इसमें क्या कहा गया कि इसमें ये कहा जाता है कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल को वेजेस के रूप में अलग कर देते हैं कि इसी फंड में से ही हमने लेबर्स को वेजेस देने हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करें कि मेरे पास 10,000 रुपये का ही फ़ंड है, 10,000 रुपये का फ़ंड होने के बाद और मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं 10, तो अगर 10,000 रुपये का फ़ंड है, एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास 10, तो हर पर्सन को, लेबर को कितनी सैलरी मिल जाएगी? 1,000 रुपये। और वहीं अगर मेरे पास 10,000 का ही फ़ंड है जो कि फिक्स्ड है और मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं जो लेबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं 20 तक, तो अब मेरे को पर लेबर को या पर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी? 10,000 का फ़ंड है, 20 एम्प्लॉयज़ है, तो पर लेबर को कितनी मिलेगी? 500 रुपये। मतलब जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ करेंगे हमारी, तो उनको पर वेज जो होगी, पर लेबर को जो वेज मिलेगी वो कम होती जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, वेज रेट का क्या फॉर्मूला होता है? वेज फंड अपॉन नंबर ऑफ लेबर्स। वेज फंड जो हमने फंड असाइड किया है, नंबर ऑफ लेबर्स जितने हमारे लेबर्स यूज़ हो रहे हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वेज रेट और वेज फंड में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर हमारा वेज फंड इंक्रीज़ होगा तो वेज रेट भी इंक्रीज़ होगा, और वेज रेट और नंबर ऑफ लेबर्स में इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स अगर हमारे नंबर ऑफ लेबर्स कम होंगे तो हमारा वेज रेट इंक्रीज़ होगा। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा कि 10 लेबर थे तो हमारे को वेज रेट मिल रहा था 1,000, और जैसे ही वो लेबर 20 हो गए तो हमारे को वेज रेट मिल रही है 500। मीन्स इन्वर्स रिलेशन है कि अगर हमारे नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज़ करेंगे वेज रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर हमारे नंबर ऑफ लेबर्स डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा वेज रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इसका क्रिटिसिज्म कहता है कि ऑल द वर्कर्स रिसीव इक्वल वेजेस व्हाइल इन फैक्ट वेजेस डिफर फ्रॉम वर्कर्स टू वर्कर। ये इसमें थ्योरी में कहा क्या गया कि सारे वर्कर्स को इक्वल वेजेस मिल रहे हैं। देखो आपने कि 500 500 500 हर लेबर को हमने इसमें दिया, जब 20 लेबर, बट क्या एक्चुअल में सब लेबर को सेम वेजेस मिलते हैं? नहीं। क्यों? हर लेबर को अलग अलग वेजेस मिलते हैं, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हर लेबर को अलग अलग वेजेस मिलते हैं। बट ये थ्योरी क्या कह रही है कि सारे ही लेबर को इक्वल वेजेस प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है देयर इज़ अ सेपरेट फंड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। इस थ्योरी का कहना था कि जो जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एक सेपरेट फंड बना के रखते हैं, उस सेपरेट फंड को वो सिर्फ और सिर्फ वेजेस देने के लिए ही यूज़ करते हैं। बट कि अगर हम रियल सिचुएशन में देखें, एक्चुअल सिचुएशन में देखें, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयर्स ऐसा कोई अलग से सेपरेट फंड बनाकर नहीं रखते जिससे वो लेबर्स को वेजेस दे। और थर्ड इसमें अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट लेबर इज़ होमोजीनियस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये अज्यूम कर रहे हैं जितने भी हमारे लेबर्स हैं वो होमोजीनियस हैं, जबकि एक्चुअल कंडीशन में कभी होमोजीनियस नहीं होते, तभी तो वो सेम सैलरी देने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो होमोजीनियस है। बट हमारी जो सिचुएशन होती है, अगर हम फैक्ट्स को देखें तो कभी भी लेबर जो होते हैं वो होमोजीनियस नहीं होते। हर पर्सन अपने आप में एक अलग होता है, अलग स्किल के साथ, नॉलेज के साथ उसमें मार्केट में ज्वाइन करता है। बाकी की जो 2 थ्योरीज रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।